गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, लिपिड। लिपिड को ही फैट कहते हैं। ठीक है, फैट होता क्या है? तो हम भोजन में अपने कितने कंपाउंड खाते हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, और फैट खाएंगे, मिनरल खाएंगे और विटामिन खाएंगे। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट का है? 5 कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट कौन सा होता है? फैट या लिपिड। ठीक है, तो ये होता क्या है जो हम खाने में अपने लेते हैं, वो क्या होता है? फैट। जितने भी आप वैसे नॉर्मल जानते हो कि जितने ऑयली सब्सटेंस होते हैं सब क्या होते हैं? फैट होते हैं। ठीक है, तो फैट होते क्या हैं? तो फैट को ही लिपिड कहा जाता है। ठीक है, लिपिड आर दी हेट्रोजीनस कंपाउंड। ठीक है, ये जो फैट होता है ये कौन सा कंपाउंड होता है? हेट्रोजीनस। पहला शब्द होमोजीनस क्या होता है? हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है सेम सेम मालिक्यूल मिलकर, सेम मालिक्यूल में जैसे फास्फोलिपिड या फास्फोलिपिड्स, आप फास्फोलिपिड मिलकर के बना रहे हो तो ये ऐसे कंपाउंड। ठीक है, या तो ग्लाइकोलिपिड मिल करके बना रहे हो कोई सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा? होमोजीनस। मगर ये होमोजीनस नहीं होता, ये क्या होता है? हेट्रोजीनस कंपाउंड होता है। ठीक है, ये जो फैट बनेगा ये तो फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड दोनों से मिलकर बनेगा, या तो ढेर सारे फास्फोलिपिड मिले रहेंगे, उसमें ग्लाइकोलिपिड भी मिले रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? लिपिड। ठीक है, लिपिड जो होते हैं ये कैसे कंपाउंड होते हैं? हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, द टर्म लिपिड वाज फर्स्ट यूज बाय ब्लूर। टर्म मतलब शब्द, ये फैट या लिपिड शब्द किसने दिया था? तो ब्लोर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, इन्हीं को ही मॉडर्न मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ब्लोर ने ही टर्म दिया था क्या? लिपिड। ठीक है, लिपिड टर्म किसने दिया था? ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, लिपिड आखिर इसका नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो इसका नेचर कभी कभी ये किसी चीज़ में घुलता है तो किसी में घुलता नहीं। उसके आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया? 2। ठीक है, फर्स्ट, लिपिड आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये कौन सा सब्सटेंस होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये कहाँ कुछ चीज़ों में ये सॉल्युबल होता है, कुछ चीज़ों में नहीं। इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, and soluble in organic solvent such as ether, alcohol, acetone, chloroform. सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी पदार्थ घुलता है तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है? जो घुलने वाला होता है उसको सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिलने के बाद जो भी कंपोनेंट बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पानी और चीनी का हम एक रस बनाते हैं तो उसमें से जो चीनी होती है वो सोल्यूट होती है, जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुलने के बाद रस बनता है उस रस को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ घुलती है। ठीक है, विलायक। ठीक है, लिपिड आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, घुलते नहीं हैं, मगर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये किस में घुल जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें ये घुल जाते हैं, मगर पानी में नहीं। और पानी में ये नहीं घुलते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस? सच एज ईथर, एल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें फैट सॉल्युबल होते हैं जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बच्चों, फैट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ठीक है, फंक्शन ऑफ फैट। ठीक है, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। लिपिड आर स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, जितना भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को जितना भी एनर्जी की ज़रूरत रहती है उसको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके यूज किया जाता है। उसके बाद किसको तोड़ा जाता है? तो फैट को तोड़ा जाता है। फिर लास्ट में किसको तोड़ा जाता है? प्रोटीन को तोड़ा जाता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जितना हमें शरीर में हमारी ज़रूरत है ऊर्जा की, वो किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो पा रही है पूर्ति हमारे शरीर की, तो किस चीज़ को तोड़ा जाता है? लिपिड को तोड़ा जाता है। ठीक है, तब लिपिड को तोड़ करके हमारे शरीर को ऊर्जा दी जाती है। मगर कहीं हम बहुत अधिक खाना खा लिए, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उससे कहीं अधिक खाना खा लिए। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का यूज हुआ और फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स था उसको स्टोर कर लिया जाता है। किस रूप में स्टोर किया जाता है?
ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। वो ग्लाइकोजन थोड़ा सा पहले देखो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो थोड़ा सा स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के रूप, मगर जब बहुत अधिक होता है तो उसको किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो फैट के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो 400 ग्राम तक स्टोर होता है, वही जैसे मान लीजिए हम बहुत देर तक भूखे हैं तो ग्लाइकोजन देता रहता है, मगर जब हम बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, जैसे हम 1 दिन 2 दिन तक भूखे रहते हैं, तब कौन ऊर्जा देता है, तो फैट देता है, ठीक है। जैसे हम खाना खा लिए, हम 8 घंटे तक फिर नहीं खाते, ठीक है, मगर खाना खाए तो क्या वो जितना खाना खाए थे, हम 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी जितना भी दाल चावल सब्जी जितना खाए थे, क्या वो 8 घंटा 10 घंटा दिया, फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब ख़त्म हो जाता है ऊर्जा, तो हम जो हमारे शरीर में लीवर में स्टोर रहता फैट, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या कौन सा स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा भोजन रहता है उसको ग्लाइकोजन के अब ऊर्जा देता रहता है, जिससे हम 7 घंटे 8 घंटे तक काम करते रहते हैं। मगर इसके अलावा हम मान लीजिए 1 दिन तक भूखे रह गए, 2 दिन तक भूखे रह जाए, तब हमारे शरीर में जो जो एक्स्ट्रा फूड संचित होता है फैट के रूप में, तब उसको तोड़ा जाता है, ठीक। तो एक्स्ट्रा फैट को किस रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भोजन जो रहता है उसको किस रूप में, फैट के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। लिपिड आर स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है। जब ये फैट टूटता है तो कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखिएगा 9 किलो कैलोरी, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन के टूटने पर भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, मगर जब फैट टूटता है तो 9 किलो कैलोरी, मतलब लमसम डबल इसका, तो डबल ऊर्जा मिलती है फैट के टूटने पर, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, दे फॉर्म कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप पढ़िएगा, ठीक है, तो वहाँ पे फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की कुछ संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो हमारी मेम्ब्रेन बनाने में, ठीक है, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में फैट का यूज होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड के रूप में, ठीक है। दे प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन बाय प्रोवाइडिंग ए कुशिंग इफेक्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हमारे शरीर को बाहरी आघातों से बचाता है, कैसे, ठीक है। सपोज दैट ये ये हाथ था, ठीक है, और पीछे बोर्ड है, ठीक है, अगर कोई उस तरफ से मारता है तो क्या हमारे हाथ को चोट लगेगी, नहीं, ठीक है। तो वैसे फैट क्या करता है, ये कोई आर्गन था, आर्गन के आगे फैट जमा हो गया, जब आर्गन के आगे फैट जमा हो गया तो ये सोखते के रूप में सोखता जैसे होता है, उस पर जब कितना भी मारिए अंदर जो भी चीज़ होती है उस पर घाव नहीं लगती, तो वैसे फैट जो होता है सोखते के रूप में रहता है, ठीक है। तो इस पर कितना भी चोट लगता है वो इंटरनल ऑर्गन को चोट नहीं लगने देता, क्यों नहीं लगने, क्योंकि ये जंपिंग मतलब कुशन के रूप में काम करता है, ठीक है। कुशन कैसे, जैसे सोखता होता है, सोखते पे अगर प्रेशर दबाओगे तो दब जाएगा, मगर इंटरनल ऑर्गन पे नहीं, तो वैसे ही फैट भी काम करता है, ठीक है। ये जड़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इंटरनल ऑर्गन क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। जड़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने की वजह से इंटरनल ऑर्गन को चोट नहीं लगती। जैसे हम कभी कभी मान लीजिए कहीं ऊपर से गिर गए, ठीक है, फिर भी क्या पेट के इंटरनल ऑर्गन कुछ अगर कोई धंसता नहीं है तो उसमें इंटरनल चोट नहीं लगती, क्यों, क्योंकि फैट उसको रोकता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए जैसे क्या होता है कि हर्ट है, हर्ट के बाहर की तरफ फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या काम करता है, जर्क को रोकता है, जिससे हर्ट को कोई घाव ना मतलब इंटरनल चोट ना लगे, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। वैसे फैट भी हमारे इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। सर्फेक्टेंट क्या होता है, ठीक है, फेफड़े में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एल्वुलाई, ठीक है। ठीक, ये एल्वुलाई है, ठीक है। तो इस एल्वुलाई के ऊपर एक चिकनी जैसे झाग, निरमे का कोई भी झाग होता है, झाग मतलब जैसे कोई निरमा हो या निरमे को घोल करके देखिए झाग बनता है, ठीक। वैसे ही एक तेल ऑयली नुमा एक चिपचिपी सन ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करती है एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलर टाइप सेकेंड सेल जो होती है वो इस सब्सटेंस को निकालती है। ये क्या एल्वुलाई की एक कोशिका होती है, वो इस सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, उसका नाम होता है लेसाइथिन, ठीक, और स्फिंगोमाइलिन,
ये क्या काम करते हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट ये क्या काम करते हैं, इसको चिपकने नहीं देते, कोलैप्स नहीं होने देते, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए ब्लड वेसल है, अगर ये कोलैप्स हो गया तो बंद हो गया, तो क्या यहाँ पे हवा आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके टेंशन को, इसके तनाव को कम करता है ये सर्फेक्टेंट, ठीक है। इसका यही काम होता है कि इस तनाव बल को, जो यहाँ पे तनाव लगता है एल्वेलाई के ऊपर, जब हम सांस लेते निकालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये चिपकने ना पाए। अगर ये चिपक गया तो फिर आदमी की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चिपक गया तो फिर खुलेगा ही नहीं। जब नहीं खुलेगा तो सांस ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सर्फेक्टेंट क्या काम करता है, इसको चिपकने नहीं देता है, ठीक है। एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता है, ठीक है। तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं लेसाइथिन, स्फिंगोमाइलिन, वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो फैट के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एक फंक्शन ये है कि दे एक्ट एज सर्फेक्टेंट के रूप में ये काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑन नर्व, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए एक नर्व, मान लीजिए ये एक नर्व है, ठीक है। इसके ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, ठीक है। ये माइलिन शीथ किस चीज की बनी होती है, फैट की बनी होती है, ठीक है। ये जो नर्व होती है, ये माइलिन शीथ जो होती है, ये किस चीज की बनी होती है, फैट की बनी। ये क्या काम करती है, ये काम ये करती है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल करंट जाता रहता है उसको बचाती है। जैसे लाइन लाइन का वायर होता है, उसके ऊपर देखिए जो भी तार गया होता है उसके ऊपर कवरिंग लगी होती है, किस चीज़ की, प्लास्टिक की कवरिंग, जिससे क्या होता है कि किसी को लाइन ना मारे, ठीक है। मगर यहाँ पे नर्व पे ये क्या काम करता है कि यहाँ पे जो भी करंट जा रही है वो वेस्ट ना होने पाए, ठीक है। तो वेस्ट जब नहीं होगा तो ये इंसुलेटर का काम करता है कि मतलब बाहर की चीज़ों से उसको मतलब कि यहाँ जो करंट जा रही है ये वेस्ट ना होने पाए। और जब वेस्ट नहीं होगा तो क्या होता है, सूचना जो है वो फास्ट जाएगी, ठीक है। अगर सूचना का लॉस हो जाएगा तो पूरी सूचना तो जाएगी नहीं, ठीक है। इसलिए ये क्या काम करता है, फैट एक इंसुलेटर का काम करता है। ये देखिए, ये इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर काम कर देगा। नॉन कंडक्टर का मतलब अंदर करंट है बाहर करंट नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर कोई टच करता है तो उसको करंट नहीं लगे, तो इसको कहते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर होता है जिससे एक से दूसरे में वो पदार्थ चला जाए, ठीक है। जैसे हम लाइन को टच किया, अगर खुला तार है तो हमें मार देगा, ठीक है। मगर उसके ऊपर अगर एक कवरिंग लगी रहती है तो हमें लाइन नहीं मारती है। तो बीच में कौन सा जो प्लास्टिक का वायर है ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो होता है ये नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर होने की वजह से ये क्या काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लॉस होने से, ठीक है। दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑन नर्व, जो नर्व में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाती रहती है उसके लॉस होने को ये प्रिवेंट करता है। दे गिव शेप ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर को क्या देता है, शेप देता है। जैसे जिसके शरीर में फैट नहीं होता, ठीक, एकदम झिंगुर मतीने से पतला दुबला रहता है, मगर जिसके शरीर में हेल्दी होता है, मोटा तगड़ा, तो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों की तो तोन ही निकली रहती है, ठीक, तो ऐसे करके चलते हैं। मगर जो जिनके शरीर में मतलब कि फैट रहता है उस मतलब क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ठीक है। देखिए ये हेल्प के किस चीज़ में करता है, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में। देखिए विटामिन जो होते हैं दो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन, एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन वाटर में घोल करके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। जो दूसरे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो फैट में घुल जाते हैं। और जो फैट एब्जॉर्ब होता है तो फैट किस चीज़ को हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में, किसको, विटामिन को, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन, ठीक है। तो जो फैट होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ को, विटामिन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उन सभी को एब्जॉर्ब होने में ये फैट हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, देखिए फैट सॉल्युबल ADEK, ठीक है। जबकि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं,
विटामिन कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद रखिएगा WBC, वाटर सॉल्युबल, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, जितने भी वाटर सॉल्युबल होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स, और जितने बी होते हैं B1 B2 B3 B5 B7, ठीक है, सारे बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं सब किसके किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? वाटर के थ्रू। और विटामिन सी मतलब जितने खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इन सब में सबसे अधिक मात्रा विटामिन सी की होती है। ठीक है, खट्टी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन सी की होती है। तो ये सब विटामिन, जो विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, ये सब सबसे किस चीज़ से एब्जॉर्ब होते हैं? वाटर से। ठीक है, जबकि ADE K, ठीक है, ये विटामिन किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं? तो फैट की। ठीक है, तो इसका एक शार्ट ट्रिक है WBC, जैसे RBC होता है वैसे WBC। ठीक है, W का मतलब वाटर, B का मतलब बी कॉम्प्लेक्स, C का मतलब विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है? दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे ठंडियों में देखोगे, अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं, देखो जो मोटे लोग होते हैं ठंडियों में उनको ठंडी कम लगती है। ठीक है, और जो पतले होते हैं उनको ठंडी अधिक लगती है। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है वो क्या काम करता है? इंसुलेटर का काम। कैसे करेगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फैट है, फैट की एक लेयर है। ठीक है, ये फैट की लेयर है, ये नॉन कंडक्टर होती है। कंडक्टर मतलब ये होता है जो हीट को ट्रांसफर होने दे। ठीक है, नॉन कंडक्टर होता है जो हीट को ट्रांसफर ना होने दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई फैट था, ठीक है, फैट की एक लेयर है। मान लीजिए ये हमारा शरीर इस साइड है, ठीक है, और इस साइड का तापमान गिर गया। अब फैट अधिक होने पे यहाँ का हीट, जो हीट होता है, देखिए यहाँ का यहाँ का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, यहाँ का फिर भी नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका मतलब हीट कहाँ पे जाएगा? अधिक से लो की तरफ। मगर बीच में क्या है? नॉन कंडक्टर की लेयर। फैट जो होती है नॉन कंडक्टर होता है, इसीलिए ये लॉस नहीं होने देता। किस चीज़ को? हीट को। ठीक, जब हीट लॉस नहीं होगा तो मोटे लोगों को इसीलिए ठंडी में ठंडी कम लगती है, जबकि पतले लोगों को अधिक लगती है। क्योंकि पतले लोगों में क्या नहीं होगा? फैट नहीं होगा। जब फैट नहीं होगा तो जो हीट होगा वो क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। जब ट्रांसफ़र होगा तो उसे ठंडी लगेगी। ठीक है, मगर जिसके अंदर फैट अधिक होता है उसको ठंडी कम लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो फैट होता है ये क्या होता है? नॉन इंसुलेटर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण मतलब कि उसको एक पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, कि ये क्या है? सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये डेरिवेटिव है, लिपिड है। ठीक है, किसके आधार? ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ब्लूअर ने दिया था। इसको किसके आधार पर? उसके केमिकल नेचर के आधार पर ब्लूअर ने इसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, ब्लूअर जिन्होंने एक लिपिड टर्म दिया था उन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन दिया था उसके केमिकल नेचर के आधार पर। ठीक है, उन्होंने पूरे फैट को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट क्या था? सिंपल लिपिड। सेकेंड क्या था? कंपाउंड लिपिड। थर्ड क्या था? डेरिवेटिव लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड क्या होते हैं? इसमें एल्कोहल प्लस फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जो सिंपल लिपिड होते हैं उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। ये हमने पहले भी बताया था, होमोजीनस नहीं होते, हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, होमोजीनस होते तो सिर्फ ओनली फैटी एसिड या फैटी एसिड होते हैं या तो एल्कोहल ही होते। मगर ये कैसे कंपाउंड होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं, इसमें एल्कोहल और फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, इस जो सिंपल फैट होते हैं उनमें एल्कोहल और फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनसे मिल करके ये सिंपल लिपिड बनते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? फैट और वैक्स। ठीक है, सिंपल में 2 आते हैं, एक फैट आता है, दूसरा वैक्स आता है। जो फैट आता है, ठीक है, फैट में कौन कौन से फैट आते हैं? जो घी, ठीक है, जो हम घी खाते हैं उसमें ये पाया जाता है। ऑयल, जो हम तेल खाते हैं, ठीक, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल, जितने भी तेल होते हैं उसमें कौन पाए जाते हैं? सिंपल लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो फैट होता है ये किस चीज़ से बना होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है। ठीक है, मगर जो वैक्स होता है, वैक्स मतलब बी वैक्स हो गया। ठीक है, बी वैक्स जो होता है वो वैक्स किस चीज़ से बना होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस एल्कोहल के कंपोनेंट से मिल करके वो वैक्स बनता है। ठीक है, जबकि हम जो फैट खाते हैं, जो हम तेल खाते हैं, वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिल करके बना होता है। ठीक है, सिंपल लिपिड हो गया।
कंपाउंड लिपिड क्या होता है? कम सिंपल लिपिड का मतलब एकदम सिंपल जो रहते हैं फैट, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ऐसे होते हैं कि जो उसमें फैट के भी मालिक्यूल हो और फैट के अलावा मतलब नॉन लिपिड, ठीक है, लिपिड के मालिक्यूल हो और लिपिड के अलावा नॉन लिपिड मालिक्यूल भी पाए जाते हैं, तो उनसे जो चीज़ मिलकर के बनी होती है उसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं, ठीक है। इसमें एल्कोहल रहता है, फैटी एसिड रहता है। देखिए इसमें एल्कोहल और फैटी एसिड होता है। ये तो सिंपल लिपिड जो होते हैं उसमें एल्कोहल और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जबकि कंपाउंड में देखिए लिपिड और नॉन लिपिड। नॉन लिपिड मतलब एल्कोहल प्लस फैटी एसिड है, ये तो लिपिड है, ये है, प्लस इसके अदर रेडिकल मतलब नॉन लिपिड। नॉन लिपिड का मतलब लिपिड के अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट रहे या प्रोटीन रहे, उन सब चीज़ों से मिल करके जो भी चीज़ बनता है कंपाउंड, उसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें एल्कोहल और फैटी एसिड पाए जाते हैं। सिंपल मालिक्यूल एक दो ही मालिक्यूल रहेंगे, ठीक है, दो मालिक्यूल में एल्कोहल और फैटी एसिड, ये तो सिंपल हो गए, ठीक है। मगर कंपाउंड में मतलब दो से अधिक रहेंगे, दो से अधिक मतलब एल्कोहल रहेगा प्लस फैटी एसिड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन लिपिड मालिक्यूल भी रहेंगे। नॉन लिपिड मालिक्यूल मतलब जैसे प्रोटीन के भी मालिक्यूल पाए जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट के भी मालिक्यूल पाए जाएंगे, तो उसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं, ठीक है। देख एल्कोहल प्लस फैटी एसिड, ये देखिए सिंपल लिपिड तो है, ये है इसके साथ, इसके अलावा अदर रेडिकल मतलब नॉन लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ग्लाइकोलिपिड होता है, थर्ड सल्फोलिपिड होता है, फोर्थ लाइपोप्रोटीन होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड को देखिए इसमें दो शब्द लिखे, फास्फो और लिपिड, ठीक है। लिपिड का मतलब फैट, ठीक है। फास्फो का मतलब फास्फेट, ठीक है। फास्फेट और लिपिड से मिल करके ये कंपाउंड बना होता है, इसीलिए इसको फास्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? लिसाइथिन, स्पिंगोमाइलिन और सिफेलिन्स, ठीक है। लेसाइथिन और सिफेलिन और स्पिंगोमाइलिन, ये कंपाउंड क्या है? फास्फोलिपिड कंपाउंड है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है लेसाइथिन और स्पिंगोमाइलिन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं वो? तो फास्फोलिपिड होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, लेसाइथिन और स्पिंगोमाइलिन किस चीज़ के कंपाउंड हैं? फास्फोलिपिड के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ये फास्फेट प्लस लिपिड लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल प्लस लिपिड के मालिक्यूल मिल करके जो भी सब्सटेंस बनाते हैं, जो तो उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में कौन से कंपाउंड बनता है? वो ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड कंपाउंड बनता है, ठीक है। इस ये ग्लाइकोलिपिड किस कंपाउंड से किस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिलकर के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल साइटोलिपिड होता है, ठीक है। थर्ड क्या है? सल्फोलिपिड। सल्फो मतलब सल्फेट, ठीक है, सल्फेट और प्लस लिपिड। इसमें सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे। सल्फर युक्त कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्लस लिपिड मिल करके सल्फोलिपिड बनाते हैं, ठीक है। लास्ट लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपो और प्रोटीन, इसमें देखिए दो शब्द हैं, लाइपो और प्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड मिल करके लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। थर्ड क्या है? डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड मतलब किसी चीज़ से उत्पन्न होना। जैसे इसमें क्या था? सिंपल लिपिड में दो मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, एल्कोहल प्लस फैटी एसिड, जबकि कंपाउंड में ये दोनों के अलावा अदर्स नॉन लिपिड सब्सटेंस भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये लिपिड में क्या कौन से? एल्कोहल प्लस फैटी एसिड, जबकि कंपाउंड में ये तो सिंपल लिपिड रहेगा प्लस नॉन लिपिड मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। जबकि डिराइव्ड लिपिड क्या होता है? इसको और इसको तोड़ने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं, ठीक है। डिराइव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से उत्पन्न होना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड में क्या था? एल्कोहल प्लस फैटी एसिड। अगर इस सिंपल लिपिड को तोड़ोगे, ये ब्रेक किए, ठीक है, ये टूटेंगे, तो क्या एक सब्सटेंस बनेंगे? नहीं, दोनों क्या बनेंगे? अलग अलग सब्सटेंस बनेंगे, एल्कोहल और फैटी एसिड। देखिए यहाँ पे फैटी, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी बनी? फैटी एसिड, ठीक है। और स्टेरॉइड बना, ग्लिसरॉल बना, ठीक है। कीटोन बॉडी, ग्लिसरॉल अंग्रेजी गलत है, सॉरी बच्चों, इसमें ग्लिसरॉल की इंग्लिश गलत थी, ठीक है।
ग्लिसरॉल बनेगा और कीटोन बॉडी बनेगी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेगा। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या है? डेराइड। डेराइड मतलब किसी चीज़ से उत्पन्न होता है, किसी चीज़ का मतलब या तो ये टूटेगा या तो ये टूट करके जो चीज़ सब्सटेंस बनाएगा उसको डेराइव्ड लिपिड कहते हैं। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा देखिए ये टूटेगा एल्कोहल और फैटी एसिड बनेगा। देखिए फैटी एसिड सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, ये टूटेगा तो स्टेरॉइड बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा, कीटोन बॉडीज बनेगी और प्रोस्टाग्लैंडिन। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कई दिनों तक भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ों का लेवल बढ़ने लगता है, तो कीटोन बॉडी चेक की जाती है, कहीं इसका लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक जब भूखे जो धरना देते रहते हैं अन्ना हजारे की तरह, उनके शरीर में क्या चेक किया जाता है, किस चीज़ का लेवल बढ़ने लगे? कीटोन बॉडी। क्योंकि क्या होगा, ये सिंपल लिपिड तो बन रहा है, ये बन रहा है, मगर ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, ये टूट रहा है तो टूटने से क्या बनेगा? जो सब्सटेंस बनेगा उसको डेराइव्ड कहेंगे। ठीक है, तो जब फैट टूटेगा तो क्या निकलेगा? कीटोन बॉडी। इसीलिए हमारे शरीर में जब हम बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं तो किस चीज़ का लेवल चेक किया जाए?